नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें से हम लोग 1 नंबर का क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ भी चुके होंगे। ठीक है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको देखिए क्या करना है, निम्नलिखित समीकरण के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है जिसका कोई हल नहीं है। ठीक है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर ये अद्वितीय हल की स्थिति में है तो उसे वज्रगुणन विधि से आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और इस बार 2024 में दोस्तों ये एग्जाम में पूछा था। ठीक है, 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, और ये क्वेश्चन को वज्रगुणन विधि से बोल रहा था बनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और ये क्वेश्चन को बहुत इजी पैटर्न से आप लोग को बताएंगे। ठीक है, और 100% बताते हैं, आप लोग को समझ में भी आएगा। ठीक है, अगर बने रहिए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते चलिएगा और बहुत इजी पैटर्न से बताते चलेंगे आप लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन जो है इसे लिखेंगे 2x + y बराबर है, बराबर 5 है। 5 को हम लोग इधर लाएंगे तो ये -5 बराबर 0। ठीक है, अब इनको लिखेंगे 3x + 2y बराबर इधर है, 8 को हम लोग इधर लाएंगे तो -8 बराबर 0। यहां तक में दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, चूंकि तो सबसे पहले हम लोग देखिए बताए थे ये फर्स्ट वाला को A1, इसको B1, इसको C1, A2 B2 C2 यही मानते थे ना। तो सबसे पहले देखिए इसे मानेंगे A1 बराबर 2 और B1 बराबर, यहाँ पे y के पास कुछ नहीं है तो 1, और C1 बराबर आपका कितना हो जाएगा -5 लिखेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए इसे मानेंगे A2 बराबर 3 और B2 बराबर 2 और C2 बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा -8 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो चलिए यहाँ पे देखिए इसका सूत्र होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते चलिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे A1 का मान कितना है 2, अब बटे B2 का मान कितना है 3। ठीक है, बराबर B1 का मान कितना है 1, अब बटे B2 का मान कितना है 2 बराबर C1 का मान कितना है -5, अब बटे C2 का मान कितना है -8 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों माइनस को हम लोग कटा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे देखिए 5/8 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये तीनों समीकरण में से कोई ऐसा डिजिट है जो बराबर बराबर मिल रहा है। हम आपको पीछे बता चुके हैं, जब देखिए उसमें देखे थे A1 बटे A2 B1 बटे B2 ये दोनों इक्वल था। ठीक है, जब देखिएगा 2 बिंदु बराबर हो और तीसरी बिंदु बराबर ना हो तो उसे हम लिखते हैं नॉट इक्वल टू। ठीक है, उसका कोई हल नहीं लिखे थे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा 2 बिंदु मिल रहा था तो लिखे थे। यहाँ पे देखिए ना ये मिलता है ना ये मिलता है ना ये मिलता है, यहाँ पे देखिएगा तीनों में से कोई नहीं मिलता है। ठीक है, अगर इस स्थिति में अगर नहीं मिलता है दोस्तों तो हम लिखेंगे इसीलिए यह अद्वितीय हल है, द्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय हल है। अगर ये अद्वितीय हल है तो आप लोग को वज्रगुणन विधि से आपको सोल्व करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते चलिएगा, इनका सूत्र हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सूत्र इसका आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। इनका सूत्र होता है x बटे B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटे C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर 1 बटे A2 B1 सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएंगे। ठीक है, और A2 B1 ये इनका सूत्र होता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को ये सूत्र को याद कर लेना है। ठीक है, ये आपको ये सूत्र अगर याद रहेंगे तो आप लोग सवाल को अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम लोग मान को पुट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे x है तो x बटे b1 का मान देखिए आपको, ये सभी का मान जो है हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, यही मान हम लोग पुट करेंगे। तो b1 का मान देखिए, b1 का मान 1 है तो 1 यहाँ पे गुना c2 का मान देखिए, c2 का मान देखिए आपका -8, तो हम लोग यहाँ पे -8 लिखेंगे। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस b2 का मान देखिए, b2 का मान आपका कितना है 2, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे गुना c1 का मान देखिए -5, तो हम लोग -5 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए बराबर y बटे c1 का मान देखिए, c1 का मान हो गया -5, फिर यहाँ पे गुना a2 का मान देखिए, a2 का मान हो गया 3, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पे माइनस c2 का मान देखिए -8, तो -8 को हम लोग ब्रैकेट में ले लेंगे। फिर गुना a1 का मान देखिए, a1 का मान हो गया आपका 2 हो जाएंगे, ठीक है। फिर बराबर 1 बटे a1 का मान आपका हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। फिर गुना b2 का मान हो जाएंगे 2, ठीक है, माइनस a2 का मान देखिए 3 गुना b1 का मान देखिए 1। ये सभी का मान हम लोग निकाल लिए दोस्तों, ठीक है। बस देखिए ध्यान देते चलिएगा, x बटे ये सभी को गुना करेंगे, -8 गुना 1 तो -8 हो जाएंगे। फिर ये माइनस रहेंगे और इसके पास माइनस है, दोनों गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, ये -10 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए y बटे, अब इसको गुना करेंगे तो 5 से यानी 15, -15 रहेंगे। फिर यहाँ माइनस तो माइनस और -8 गुना 2 तो -8 दूना 16, ठीक है। फिर बराबर 1 बटे 2 गुना 2 करेंगे तो 4 और -3 गुना 1 करेंगे तो 3 ही होगा, ठीक है। अब देखते चलिएगा आप लोग, ये x बटे ये -8 रहेंगे दोस्तों और माइनस क्या हो जाएंगे +10 हो जाएंगे, बराबर y बटे ये -15 रहेंगे और माइनस +16 बराबर ये 1 बटे 4 में से 3 चला जाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे देखिए x बटे -8 और +10, ठीक है। जब 8 में से 10 चला जाएगा, ये माइनस और ये प्लस है घटेगा और बड़े अंक के पास प्लस का चिन्ह है तो 10 में 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे, बराबर ये y बटे, अब यहाँ पे देखिए -15 है और यहाँ पे +16 है तो प्लस माइनस आपस में घटेगा और बड़े अंक के पास प्लस का चिन्ह है और 16 में से 15 घटा देंगे तो आपका 1 बचेगा और बराबर 1 बटे 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देते चलिएगा दोस्तों, चूंकि अब हम लोग देखिए x y और ये है तो हमें x का अगर वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू निकालेंगे तो y को नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो x को नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं तो इसलिए लिखेंगे x बटे 2 बराबर, इसको नहीं लिखेंगे तो ये लिखेंगे 1 बटे 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान देते चलिएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सी 1 गुना x करेंगे तो x बराबर, ठीक है, और 1 गुना 2 करेंगे तो 2, ये x का वैल्यू आ चुका है दोस्तों, ठीक है। इसीलिए अब देखिए हम लोग x का वैल्यू निकाले, अब देखिए y का वैल्यू निकालेंगे तो इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, 1 से गुना करेंगे y में तो y बराबर 1 गुना 1 1, ठीक है। तो इसीलिए x बराबर 2 और y बराबर 1, यही आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी समझ गए होंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है, ताकि ऐसी वीडियो आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और बने रहिए आप लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।